अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू इंफरटेनमेंट फंडा। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आपकी शनाख्ती कार्ड के बारे में कुछ ऐसे हकाइक सामने लाए हैं जिनको जानकर आपकी मालूमात में हैरत अंगेज इजाफा होगा। कमल, क्या आप जानती हो कि आपको कैसे शनाख्त किया जा सकता है? जी बिल्कुल अरूज, मैं जानती हूँ। मेरा नाम, मेरी शहरियत, मेरी शनाख्त है। अच्छा, तो कमल फिर आपका कौमी शनाख्त के बारे में क्या ख्याल है? मेरा शनाख्ती कार्ड जो मुझे नादरा की तरफ से मिला, वो तो मेरी कौमी शनाख्त को जाहिर करता है। शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो नंबर दिए होते हैं, क्या आप जानती हो कि किस चीज़ को जाहिर करते हैं और इसके पीछे क्या साइंस है? अच्छा, क्या वाकई अरूज इसके पीछे कोई लॉजिक है? मैं तो नहीं जानती, तुम बताओ जल्दी अगर जानती हो तो। जी बिल्कुल कमल, हर नंबर एक अलग चीज़ की अलामत है और इसको जाहिर करता है, और हर नंबर के पीछे जो कहानी है वो बहुत ही दिलचस्प है। वाह, फिर तो मैं जरूर जानना चाहूँगी कि हर नंबर के पीछे क्या राज छुपा है। अच्छा तो सुनो फिर। जैसा कि आप जानती हो कमल कि हमारा शनाख्ती कार्ड 13 हिस्सों पर मुश्तमिल है और हर नंबर का एक अलग मतलब है, और आपको ये बात सुनकर ज़रूर हैरत हुई होगी। अच्छा, तो फिर जल्दी बताओ अरूज, ऐसी भी क्या हैरान कर देने वाली चीज़ है? ये जो 13 हिस्सों का नंबर है, ये 3 हिस्सों पर तकसीम है। पहले हिस्से में 5 नंबर शामिल हैं। जो सबसे पहला नंबर है वो आपके सूबे को जाहिर करता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर सूबे का अपना एक अलग नंबर है। तो चलो ये भी बता दो कि किस सूबे का कौन सा नंबर है। जी बिल्कुल कमल, हर सूबे का एक अलग नंबर है और इसी से हर पाकिस्तानी शहरी की शनाख्त की जा सकती है कि वो किस सूबे से ताल्लुक़ रखता है। जिन लोगों का शनाख्ती कार्ड नंबर 1 से शुरू होता है, इसका मतलब है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी हैं, और इसी तरह जिनका 2 से शुरू होता है वो फाटा के रिहायशी हैं, और 3 पंजाब को जाहिर करता है, 4 नंबर सिंध को, 5 बलोचिस्तान को, और 6 इस्लामाबाद को, और 7 गिलगित बल्तिस्तान को जाहिर करता है। वाह अरूज, ये तो बहुत दिलचस्प बात बताई तुमने। इस तरह तो दूसरे नंबर्स के पीछे भी कोई राज जरूर होगा। जी बिल्कुल सही कह रही हैं कमल आप। दूसरा नंबर डिवीजन को जाहिर करता है, और जैसा कि आप ये जानती हो कि हर सूबे के अपने डिवीजन होते हैं और अलग शनाख्त होती है, और इसके बाद तीसरा नंबर ज़िला को, चौथा तहसील को, और 5वां यूनियन कौंसिल को जाहिर करता है। अच्छा, ये तो पता चल गया पहले हिस्से का राज। और हमारे शनाख्ती कार्ड पर 2 हिस्से और भी तो हैं, उनके बारे में भी बताओ कि वो किस अलामत को जाहिर करते हैं। अच्छा ठीक है, तो सुनो। दूसरा हिस्सा 7 हिस्सों पर मुश्तमिल एक ख़ास कोड है, और हर ख़ानदान को अलग कोड नंबर दिया जाता है। इस कोड नंबर से हर फर्द अपने शजरा नसब को समझ ले। अच्छा अरूज, तो क्या इस कोड का कोई फ़ायदा भी है फिर? जी बिल्कुल कमल, इस कोड की एक ख़ास अहमियत है। इसकी मदद से किसी भी ख़ानदान को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। वाह यार, आज तो आपने मेरे नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा किया है, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल भी इल्म नहीं था, और मुझे यकीन है आज आपने हमारे नाजरीन के इल्म में भी बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। यकीनन पहले वो भी नहीं जानते थे। अच्छा चलो, तो अब कमल आप तीसरे हिस्से के बारे में अंदाज़ा लगाकर बताओ कि क्या हो सकता है तीसरे हिस्से का मतलब। अच्छा, तो फिर सोचने दो। मुझे लगता है शायद ये जिन्स को जाहिर करता हो। अरे वाह कमल, आपने तो कमाल कर दिया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तीसरा हिस्सा जिन्स को जाहिर करता है। मर्दों के लिए ओड नंबर हैं, जैसा कि 1, 3, 5, 7, 9, और औरतों के लिए इवन नंबर्स हैं, जैसा कि 2, 4, 6, 8। यकीनन अरूज, आज तो आपने ना सिर्फ मेरी मालूमात में इजाफा किया, बल्कि इस वक्त जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबकी मालूमात में यकीनन इजाफा हुआ है। अच्छा तो नाजरीन, हम आपके लिए इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।